नमस्कार, एमपी दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद शुक्ला। आइए देखते हैं इस वक्त की क्या है बड़ी खबर। सिमरिया क्षेत्र के चकदही गांव से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक तीनों अचानक लापता हो गए हैं। पंचायत भवन पर ताला लटक रहा है और ग्रामीण परेशान हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन तीनों ने आखिर ऐसा क्या किया जिसके बाद से ये तीनों फरार चल रहे हैं। सिमरिया क्षेत्र के चकदही गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक तीनों अचानक लापता हो गए हैं। पंचायत भवन पर ताला लटक रहा है और ग्रामीण परेशान है। लेकिन सवाल यह है कि इन तीनों ने आखिर ऐसा क्या किया जिसके बाद ये फरार हैं। यह है चकदही का पंचायत भवन, जहां कभी गांव के विकास की योजनाएं बनाई जाती थी, लेकिन आज यहां सिर्फ ताले की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। ग्रामीण काम करवाने आते हैं पर वापस मायूस लौटते हैं और वजह है पंचायत के तीनों प्रमुख अधिकारियों का फरार होना। मामला तब सामने आया जब शिकायतकर्ता ओमकार प्रसाद मिश्रा कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनका आरोप है कि मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, लेकिन ये घोटाला साधारण नहीं बल्कि हैरान कर देने वाला है। आरोप है कि पंचायत ने एक इनकम टैक्स दाता और जेसीबी मशीन मालिक को मजदूर बना दिया। जी हां, ओमकार प्रसाद और उनकी पत्नी को मास्टर रोल में फर्जी तरीके से श्रमिक दिखाकर उनके नाम पर मजदूरी निकाली गई। इतना ही नहीं, जेसीबी मशीन जो तालाब खुदाई में लगी थी उसके भुगतान को मजदूरी के तौर पर सेटल किया गया। ये ग्राम पंचायत चकदही का सेक्रेटरी, ये तीनों आज 13-14 दिन से फरार हैं, जिसकी मैं एफआईआर किया था। मुझे मनरेगा के तहत लेबर बना दिया गया था, जबकि मेरे दुकान से सामान लिया गया था, मेरे वाहन से काम कराया गया था। जो भी मुझे पेमेंट दी गई थी तो उसमें कुछ वेंडर के तौर पर दिया गया था, कुछ फ़ोन पे किया गया था और कुछ ये बोला गया था कि आपके खाते में मैं डाल दूँगा। लेकिन उसमें डेढ़ साल के बाद जब मेरा हिसाब हुआ, मैं बैंक में स्टेटमेंट निकाला हूँ, तो मुझे यह पता चला कि मुझे मनरेगा के तहत मजदूरी दी गई, जिसमें मैं मनरेगा की जब लिस्ट निकाला हूँ तो वहाँ मुझे तालाब और मेरी पत्नी को तालाब खोदने में दिखाया गया कि ये तालाब खोद रही हैं और उसके तहत मुझे मजदूरी दी गई, जिसकी मैं शिकायत थाने में किया। वहाँ मेरी एफआईआर लिखी गई जाँच कराने के बाद, और अब जो हैं तो 15 दिन से फरार हैं सब। 5083, 2873 और 3094 रुपए, ये वो रकम है जो ओमकार मिश्रा और उनकी पत्नी के खातों में मजदूरी के नाम पर भेजे गए। लेकिन असल में यह पैसा जेसीबी के किराए और सामग्री सप्लाई का था। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ घोटाला था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है? पुलिस ने सरपंच नीता अग्निहोत्री, सचिव राज बिहारी सिंह और रोजगार सहायक अजय अग्निहोत्री के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि ये तीनों अब कहां हैं? क्या इन्हें किसी का संरक्षण मिल रहा है? पुलिस का कहना है कि जांच जारी है, लेकिन ग्रामीणों के सवाल जस के तस हैं। ऐसा प्रतिवेदन हम लोगों को SDM की तरफ से प्राप्त हुआ है और इसका हम लोग परीक्षण करा रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत के जो सभी प्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ FIR हुई है किसी केस में, तो उसका हम लोग परीक्षण करा रहे हैं और ग्राम पंचायत के कार्य प्रभावित ना हो इसके लिए हम लोग तदर्थ व्यवस्था भी कर रहे हैं। पंचायत भवन का ताला कब खुलेगा? गांव के विकास कार्य कब शुरू होंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन आरोपियों को कानून के शिकंजे में कब लाया जाएगा? चकदही पंचायत का यह मामला सिर्फ एक गांव का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक गंभीर सवाल है। क्या यह घोटाला सिर्फ शुरुआत है या आगे और चौंकाने वाले खुलासे होंगे? हम इस खबर पर हर अपडेट सबसे पहले लाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए MP दस्तक न्यूज। नमस्कार।